उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में एक ऐतिहासिक सुधार हुआ है। लाइन लॉस में जहां 9% की कमी आई है, वहीं राजस्व में 20% की बढ़ोतरी हुई है और इसका श्रेय जाता है ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा को। हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा प्रयास सर, आपके निर्देशन में क्या कहना चाहेंगे? पिछले कुछ महीनों से हम लोग बिजली की व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं। ऐतिहासिक जो समस्याएं थी, ऐतिहासिक जो कमियां थीं, उन्हें दूर करने में लगे हुए हैं। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता तो ये थी कि विशेष रूप से गर्मी के दिनों में हमारे आने के बाद 2 गर्मी के सीज़न हमने देखे हैं। उन दोनों गर्मी के सीज़न में बिजली की मांग बढ़ती ही गई और इस बार तो सारे रिकॉर्ड तोड़ करके 28,000 मेगावाट को भी पार कर गई थी। इतनी बिजली उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी सप्लाई नहीं हुई है। वो बिजली सप्लाई करने के लिए हम लोग कहीं कहीं से व्यवस्था तो करते हैं, कभी एक्सचेंज से लेना पड़ता है, बाज़ार से लेना पड़ता है, उत्पादन में से लेना पड़ता है, लेकिन साथ ही जब वो ज़्यादा बिजली जब हमारे पुराने तार, पुरानी संरचना में जब डाली जाती है तो वो उड़ने लगते हैं, बैठने लगते हैं, जलने लगते हैं। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी ये थी कि लोगों तक निर्बाध बिजली कैसे पहुँचे, विशेष रूप से गर्मी के दिनों में, क्योंकि हमारा ज़्यादा लोड जो है डोमेस्टिक है। तो स्वाभाविक रूप से जब शाम का सीज़न होता है, मध्यरात्रि तक हमारा पीक लोड होता है और इस बार का पीक कभी भी नहीं हुआ, उतना बड़ा पीक आया था। पूरा करने का हमारा प्रयास है और उस कड़ी में मैं अपने विभाग के कर्मियों को धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि बड़ी मेहनत उन्होंने किया है इस पूरे कार्य में। साथ ही हम कुछ योजनाएं भी चला रहे हैं जिनके चलते पुराने और जर्जर तार बदले जा रहे हैं। हमारे जो बांस बल्ली पे खंभे थे और सुरक्षित थे, उनको ठीक किया जा रहा है, नया बनाया जा रहा है। जो ट्रांसफार्मर हमारी कम क्षमता वाले थे, उनकी क्षमता बढ़ाई जा रही है। बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत युद्ध स्तर पे ये तीनों कार्य चल रहे हैं, तार बदलने का, खंभे बदलने का और ट्रांसफार्मर बदलने का या उच्चीकृत करने का। दीपावली का सर त्यौहार भी है, रंग बिरंगी। दीपावली के त्यौहार में या पिछला जो दिन गया, दशहरा गया, नवरात्रि का त्यौहार गया, ऐसे त्योहारों और पर्वों पे विशेष रूप से हम ध्यान रख करके अब हम रोस्टर को भी छोड़ते हुए 24 घंटे बिजली देने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। एक सर थोड़ा सा सवाल है, राजनीति से ही जुड़ा हुआ है सर। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता सर कांग्रेस में जा रहे हैं, तो लग रहा है कि पीडीए जो है वो सर ध्वस्त हो रहा है एनडीए के आगे सर। इमरान मसूद के बाद एक सपा के 4 बार के सांसद हैं रवि प्रकाश वर्मा। पीडीए और कांग्रेस दोनों ही फ्यूज बल्ब हैं, तो उसमें किसी को भी ले लीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं उस बिजली की बात कर रहा हूँ जो जलती है, जो प्रकाश देती है। और उसमें जैसा आपका मूल प्रश्न था, उसका अभी जवाब देना बाकी रहा। वो ये कि पिछले दिनों जो हमारा लाइन लॉस था, वो उत्तर प्रदेश का जो लाइन लॉस था वो देश में शायद सबसे सर्वाधिक लाइन लॉस वाले राज्यों में हम चल रहे थे। पिछले 1 साल, सवा साल की जो मेहनत हुई है, थोड़ा अनुशासन, थोड़ी कड़ाई, थोड़ा लोगों को बताना, थोड़ा समझाना। कई बार जनता बिल देना चाहती है लेकिन लेने के लिए हमारी व्यवस्थाएं भी ठीक नहीं होती हैं, तो वो भी एक कमी थी। वो करते हुए 9% की गिरावट आई है। 31 से 22 पे हम आ गए हैं। 31.19 थी एक्चुअली, 22 पे हम आ गए हैं, तो 9% से भी 9.25% के आसपास की गिरावट है। उसी तरह राजस्व में के संग्रह में जो पिछले साल का जो संग्रह था उसकी अपेक्षा लगभग 20% की बढ़ोतरी हम लोग किए हैं। और ये तब जबकि जो हमने अनाउंस किया है उस हिसाब से 1 अप्रैल से किसानों का बिल हमको नहीं मिल रहा है। पिछले साल ओटीएस आई थी, अभी इस साल की ओटीएस हम नहीं लाए हैं, तो उसके बावजूद हमारा जो राजस्व है वो बढ़ा है। तो मैं अपने विभाग के कर्मियों को बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा और साथ ही जनता को भी धन्यवाद दूंगा कि जहां उनकी उम्मीदें, वो अपेक्षाएं 24 घंटे बिजली की तरफ की दिशा में बढ़ रही हैं, वहीं वो लोग अपने बिल का पेमेंट भी निश्चिंत रूप से कर रहे हैं। मैं सबको, पूरे राज्य की जनता को, उपभोक्ताओं को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे
मिशन में, हमारे ध्येय में, हमारे लक्ष्य में हमारा साथ दिया है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए के शर्मा हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।